आपके सामने है, क्योंकि जोधपुर में जब से मैं एमपी बना हूँ उस वक्त में क्या था, जोधपुर में पानी की समस्या थी, रेलगाड़ी से पानी आता था, इमरजेंसी योजनाएं बनी हुई थी, जोधपुर खाली करने की बातें सुनते थे हम लोग। कभी रणसी गांव से पाइपलाइन आ रही है, कभी मनाई और मथाने से आ रही है, रेलगाड़ी से आ रही पानी। राजीव गांधी आए थे, आपके इधर से निकले थे, झालामंड से, याद होगा आपको। उन्होंने जो घोषणा करी कि इंदिरा गांधी कैनाल का पानी आएगा जोधपुर में, उसके बाद में आप देखिए लबालब भरा हुआ जोधपुर का ऐलाना भी, और पूरे पानी की समस्या नहीं है। आज जोधपुर कुछ शहरों में 4-5 ऐसे शहर होंगे जब पानी की समस्या नहीं है, मतलब पानी की समस्या कमों पे सब जगह रहती है। तो कहने का मतलब ये है, पानी की समस्या हो, चाहे पहले मीटर गेज थी, 2 गाड़ी थी, आगरा फोर्ट और दिल्ली मेल। आज तो इतनी गाड़ियाँ हैं, ब्रॉडगेज आ गई, गाड़ी बदलनी नहीं पड़ती है दिल्ली में और अहमदाबाद में भी, कि मुझे नहीं मालूम कितनी गाड़ियाँ चल रही है। बहुत कुछ बदलाव हुआ है। इतनी संस्थाएँ आ गई जोधपुर में, इतनी संस्था तो हिंदुस्तान में किसी शहर में नहीं होगी। 4-5 यूनिवर्सिटी आ गई, कृषि का अलग आ गई, आयुर्वेद अलग, लॉ अलग, MBA इंजीनियरिंग कॉलेज को ही बना दिया कृषि विश्वविद्यालय, पुलिस यूनिवर्सिटी अलग। पुलिस यूनिवर्सिटी तो खाली पंजाब, गुजरात, राजस्थान 3 जगह होगी, वही जोधपुर के अंदर। एक और यूनिवर्सिटी आ रही फिनटेक की, हाई प्रोफाइल IT बेस्ड इंडस्ट्री होगी, वो इंस्टीट्यूशन होगी। तो कहने का मतलब यहाँ बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं भी है। अभी बड़ा आपका मारवाड़ इंटरनेट सेंटर बन गया है, पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राइमेसिस के अंदर 1500 कैपेसिटी का है, और 100-150 करोड़ रुपये लग के और एक्सपेंशन उसका हो रहा है। बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनेगा यहाँ पर, शानदार। अभी मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी एक और, वो मैंने सैंक्शन की है, उसका काम भी शुरू होगा, ज़मीन चिन्हित हो गई है। कहने का मतलब है कि जोधपुर में विकास की कोई कमी रही नहीं। MDM हॉस्पिटल के अंदर, महिला हॉस्पिटल के अंदर, MGH के अंदर, सब जगह जो है लंबी फहरिस्त है। इतने काम किए हैं, क्योंकि आबादी बढ़ने के साथ साथ में अगर सुविधा नहीं मिलती है तो लोगों को तकलीफ होती है। उसके अलावा जो सरकार ने कानून पास किए हैं, उसका ही बड़ा इम्पैक्ट है पूरे देश के अंदर। राजस्थान सरकार ने एक के बाद एक ऐसे कानून बनाए हैं जिसको लेके चर्चा पूरे देश में हो रही है। चाहे वो न्यूनतम आय का कानून हो, किसानों की ज़मीनें कुर्क नहीं हो पाएगी वो कानून हो, स्वास्थ्य का अधिकार हो, वो भी कानून बन गया है। ये चिरंजीवी योजना तो एक बात है, 25 लाख का बीमा, पर उन्हें कानून बनना बड़ी बात है। कानून बनने का मतलब होता है आपको अधिकार दे दिया सरकार ने, कानून के अंतर्गत अधिकार दिया। जैसे वो शिक्षा का अधिकार था, नरेगा था, फूड सिक्योरिटी एक्ट था, सूचना अधिकार था, उसी ढंग से कानून बन गया राइट टू हेल्थ। इस प्रकार से हम लोगों ने और भी कई कानून पास किए हैं। ये पर्चे लीक हो जाते बच्चे करते हैं, बताइए कितना बच्चों को तकलीफ होती है। कानून बना दिया, 200 लोगों को अरेस्ट किया। पर्चे लीक तो गुजरात में हुए हैं जहाँ मोदी जी आते हैं, मध्य प्रदेश में हुए हैं, UP में हुए हैं, कार्रवाई राजस्थान में हुई है। पिछली गवर्नमेंट थी BJP, तभी पेपर आउट हुए थे। हमने कार्रवाई भी करी है, जेल में भेजे लोगों को, उनकी बिल्डिंगों को गिरा दिया हम लोगों ने, और कानून पास किया आजीवन कारावास। हिंदुस्तान में कहीं कानून ऐसा नहीं होगा जो पेपर लीक करेगा। इस प्रकार से हम लोगों ने कई काम किए हैं। महंगाई बहुत भयंकर थी। महंगाई के अंदर हमने, जब राहुल गांधी की यात्रा थी भारत जोड़ो, तो 4 मुद्दे थे। महंगाई का था, बेरोजगारी का था, प्यार मोहब्बत भाईचारे का था आपस के अंदर सभी लोगों में, और गरीब अमीर के बीच में खाई नहीं होनी चाहिए। उसको लेके ही हम लोगों ने ये चिरंजीवी योजना लेके आए। हम लोग पहले 10 लाख से 25 लाख किया, कल हमने 50 लाख बीमा कर दिया, 50 लाख बीमा कर दिया। मैं जानता हूँ सबके काम नहीं आएगा। ये 50 लाख 25 लाख का जो है, सुनिए आप, ये कोई भगवान करे बीमार कोई पड़े ही क्यों, भगवान करे काम आवे क्यों, नौबत नहीं आनी चाहिए। पर अगर मान लो काम पड़ गया तो चिंता मुक्त हो गए, ये मेरा निवेदन है।
50 लाख तक बीमारी है पूरे परिवार में तो इलाज फ्री होगा आपका। ये इस सिक्योरिटी देने वाली बात है, हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है। दुर्घटना बीमा कर दिया साथ में अलग से। 500 में गैस सिलेंडर दे रहे थे उज्ज्वला वालों को, अब हमने तय किया है कि उसको बढ़ा देंगे BPL, और साथ में जो फूड सिक्योरिटी एक्ट में आते हैं, राशन की दुकान से राशन लेते हैं, उन सबको अब 400 के बजाय 500 के बजाय 400 रुपये में गैस सिलेंडर मिलने लग जाएगा सरकार बनते ही। बिजली का बताया होगा आपको, 100 यूनिट बिजली फ्री की है। 100 यूनिट बिजली 1 करोड़ परिवारों को अब बिल 0 आता है, बिल आता ही नहीं उनके। 1 करोड़ लोग किसे कहते हैं परिवार। किसानों के 2000 यूनिट बात करी। लंपी रोग में गाय मर गई थी, 40,000 रुपये दिया एक गाय मरने पर हम लोगों ने। हमारे विपक्ष वाले बात करते गौ माता की, असली गोभक्त तो हम लोग हैं। विभाग बना दिया हम लोगों ने गाय का अलग। अनुदान 500 करोड़ दिया पिछली गवर्नमेंट ने 5 साल में, हमने दिया 3000 करोड़ रुपये गौशालों को अनुदान दिया हमने। आगे बीमा करें गाय या भैंस का। इस प्रकार से मैं कहना चाहूँगा कि शहरों में रोजगार 2-3 राज्यों में होगा खाली। ये नरेगा की तरह पहले 100 दिन का किया, फिर 125 दिन का, अब 150 दिन कर दिया है। गारंटी दिए 150 दिन का रोजगार मिलेगा, ये हमारे मैनिफेस्टो में भी आ गया है। तो मैनिफेस्टो बहुत लंबा चौड़ा है, कई हमने उसमें घोषणा करी है, आपने अखबार में पढ़ा होगा। मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। रिको का क्षेत्र बन रहे ब्लॉक वाइज रोजगार के लिए। राजीव गांधी स्कॉलरशिप 500 बच्चों को हम भेजते हैं विदेश के अंदर पढ़ने के लिए, पूरा खर्चा सरकार दे रही है। और मैं कहता हूँ, उदाहरण देता हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर जब थे बचपन में छात्र, दलित परिवार के थे, बड़ौदा के महाराजा ने उनको भेज दिया लंदन पढ़ने के लिए। वही बालक अम्बेडकर आज संविधान निर्माता बन गया। हमारे 500 बच्चे जाएंगे प्रतिवर्ष, किराया हम दे रहे हैं, रहने का खर्चा दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं, लाखों रुपए लगती है, 5-7 लाख रुपए लगती है, 10 लाख लगती है। उनमें लोग पढ़ के आएंगे, कोई वैज्ञानिक बनेगा, टेक्नोक्रेट बनेगा, IT एक्सपर्ट बनेगा, उसकी तकदीर में क्या लिखा हुआ है पता नहीं क्या बनेगा। इस प्रकार से हम लोगों ने राजीव गांधी स्कॉलरशिप देना भी प्रारंभ किया है। इंग्लिश स्कूल खोल रहे हैं हम लोग। इंग्लिश के पहले मैं भी खिलाफ था बचपन के अंदर, क्या काम आएगी। अभी हमने गारंटी जो दी है, इंग्लिश पढ़ाना भी बहुत आवश्यक हो गया। अब कंप्यूटर आ गए हैं, इंटरनेट, ईमेल, गूगल, बच्चे हमसे आगे हैं, दुनिया भर की जानकारी रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज इंग्लिश से आज हमारे बच्चे जो है, आने वाली पीढ़ी है भी पीछे क्यों रहे। आज अगर वो पढ़ लिख जाएंगे इंग्लिश भी, दिल्ली, बम्बई, लंदन, अमेरिका कहीं जाना होगा तो बोलने करने बात करने में तकलीफ नहीं आएगी। 6 लाख बच्चे पढ़े राजस्थान के अंदर, अभी 6 लाख बच्चे। 3000 स्कूल हमने खोल दिए। लॉटरी खोलनी पड़ती है एडमिशन के लिए क्योंकि फ्री पढ़ाई है। प्राइवेट इंग्लिश स्कूल है, 50,000 1 लाख फीस होती है। बच्चों में बहुत रिस्पॉन्स है, अच्छी बोलते हैं इंग्लिश, मैंने देखा कई जगह सीखने लग गए हैं। ये भी गारंटी दे रहे हैं अगली बार जो मांगेंगे पब्लिक के लोग जहाँ स्कूल हिंदी के साथ में बच्चों को इंग्लिश पढ़ाएंगे। टीचर भर्ती और कर रहे हैं हम लोग, टीचर्स की, इंग्लिश टीचर्स की कोई कमी नहीं आने देंगे। महिलाओं को जो है 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को जो चिरंजीव में हैं, उन सबको मैंने 40 लाख तो मोबाइल फ़ोन बांट दिए हैं, स्मार्टफोन बांट दिए। और सरकार बनते ही 1 करोड़ महिलाओं को और मोबाइल फ़ोन बांटे जाएंगे। मिला आपको? हाथ खड़ी करें आप लोग। मिला है? मिले आपको? 1 2 3 4 5 6 नहीं, कोई हाथ हिला रहे हैं, कोई हाथ ऊपर कर रहे हैं। मिल जाएगा, मिल जाएगा, कोई बात नहीं। कई लोग मिला है, क्यों मिल जाएगा। सबकी बारी आएगी, सबकी बारी आएगी। लेकिन में घर में संदेश आएगा कि आप आइए वहाँ लेने के लिए, खुद ही इतला करेगी डिपार्टमेंट वाले। वो हो गया है। जोधपुर ऐसी जगह बन गई है, ऐसी कोई संस्था नहीं है जो मानी हुई देश की हो या नहीं हो। इसलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, काम में कमी नहीं रखी।
एक से बढ़ के एक हमने कानून पास किए हैं, गारंटी दी है। गृह लक्ष्मी योजना, महिलाओं मुखिया को, घर की मुखिया को 10,000 रुपये मिलेंगे, प्रति वर्ष मिलेंगे, 10,000 मिलेंगे। गैस सिलेंडर बता दिया मैंने आपको, 400 रुपये मिलेंगे आपको गैस सिलेंडर। और 15 लाख रुपये आपात राहत का। अभी बहुत कम है नॉर्म से मिलने का पैसा। बाढ़ आ जाओ या कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं ओलावृष्टि होती है, कहीं बिजली गिर जाती है, उसको हम बढ़ा रहे हैं। एक छत्तीसगढ़ सरकार चला रही है गोदान योजना। ये जो पशु फिरते हैं गलियों में, गाय वगैरह, दुर्घटना होती है, कई बार गाय मर जाती है, कई बार आदमी मर जाता है, गंदगी अलग होती है। उन तमाम को बड़े बड़े बाड़ों में रखते हैं, पीने का पानी, चारा मिलता वहाँ पर। कोई दुधारू पशु कोई है दूध देने वाला तो पशुपालक घर ले जाता है, अपने दूध देता है, सुबह ला के छोड़ देता है। उससे वहाँ गोबर बनता है, गोबर से खाद बनती है, गोबर से गैस बनती है, जलाने काम आती है, बायोमास। यही काम हमने कहा है हम राजस्थान में शुरू करेंगे। 2 रुपये किलो गोबर खरीद लेंगे पशुपालकों से, उनकी आमदनी भी हो जाएगी कुछ। इसकी दो स्कीमें छात्रों के लिए हैं। एक तो मैंने कहा इंग्लिश स्कूल, और दूसरा लैपटॉप 20,000 में आता करीब, जो छोटा कंप्यूटर होता है, स्क्रीन बड़ी होती है। जो बच्चे 12वीं पढ़ रहे हैं अभी, वो जाएंगे फर्स्ट में जाएंगे। फर्स्ट में जाते ही जो सरकारी कॉलेज में लेंगे एडमिशन, उन लाखों बच्चों को, क्योंकि बच्चा जब जाएगा तो जो पैसे वाले होंगे वो तो दिला देंगे पहले ही लैपटॉप अपने बच्चे को। जो मिडिल क्लास का होगा, गरीब होगा, किसान होगा, उसके पास माँ बाप का पैसा नहीं है, वो पीछे रहेगा पढ़ने के अंदर। आजकल कंप्यूटर से पढ़ाई होती है। कोविड के अंदर जब बंद थे हम लोग घरों में, जब पढ़ाई जो है डिस्टेंस हुई थी, जयपुर से क्लास लग रही थी, घर बैठे बैठे राजस्थान के बच्चे टेलीफोन से, मोबाइल फ़ोन से पढ़ाई कर रहे थे। जमाना वो आ गया है। मैंने 350 VC करी है, जयपुर बैठे बैठे राजस्थान भर के सरपंच तक से मैंने बात कर ली स्क्रीन पे। जैसे टीवी होता है वैसी बात हो जाती है आपस के अंदर। वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमने तय किया, लैपटॉप या टैबलेट तमाम बच्चों को फर्स्ट में जाते ही सरकार की तरफ से उपलब्ध कराए जाएंगे, ये हमने तय किया है। और एक ये OPS जो कानून बनाया हमने, कर्मचारी बहुत खुश हैं। आज जैसे का एक कानून और बनाया जिसमें उनको इलाज अच्छा मिल जाता है, वो भी हम लोग करेंगे। मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, ये तो हमारी स्कीमें हैं। मैं केरला गया था। केरला में 70 साल से सरकार बदलती है, एक बार कांग्रेस पार्टी की गठबंधन, एक बार कम्युनिस्ट पार्टी की आती है। वहाँ BJP को जानता ही नहीं है, BJP को नहीं जानता। वहाँ दक्षिण में थोड़ा बहुत, कर्नाटक में जानते हैं। वहाँ कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी। इस बार मैं चुनाव में गया तो मुझे कहा कि इस बार तो सरकार वापस, अभी सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की वही रिपीट होगी। तो मैं कहा भाई वो क्यों, 70 साल तक तो आप बदलते आ रहे हो। कि कोरोना में अच्छा काम किया इसलिए, और रिपीट हो गई। अगर वहाँ अच्छा काम किया तो हमने भी कम काम नहीं किया। हमारा मॉडल जो है भीलवाड़ा मॉडल, वो हिंदुस्तान में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO तक पहुँच गया। सब तारीफ कर रहे थे। टाइम पे इलाज, टाइम पे ऑक्सीजन की प्रबंधन किया, इलाज अच्छा किया, कोई भूखा नहीं सोए। मैंने कहा था राजस्थान के अंदर आप लोगों की इमदाद से, दानदाताओं ने, धर्मगुरुओं ने, NGO ने, सब ने मदद करी, कोई भूखा नहीं सोया। 35 लाख लोगों को मैंने ढूंढवाया, गरीब लोगों को, ठेले वालों को, घर बैठे उनको मैंने बार बार बैंकों में 1-1 हज़ार रुपये भेजे मैंने उनके 5 बार। भाई घर में तकलीफ नहीं आया उसको। कला क्या, घर में बंद हो गए थे, कला कौन सुने उसकी, उनको भेजे 15,000 रुपये। कहने का मतलब हमने पूरा ध्यान रखा। तो काम हमने भी अच्छा किया कोरोना में। और कोरोना के अलावा जो ये काम बता रहा हूँ मैं आपको, ये तमाम भी नहीं हुए हैं। हमारी स्कीमों की चर्चा पूरे देश में हो रही है। अब इतने शानदार कानून पास हो गए, इतने स्कीमें आ गई, इतनी गारंटी दे दी गई है कि वो लोग अन्य सरकारें वाले इनको लेके पढ़ रहे हैं। यहाँ अधिकारी भेजते हैं हमारे पास में समझने के लिए OPS कैसे दिया आपने 25 लाख का बीमा कैसे कर दिया, सब पूछते हैं हमें। तो आप सोच सकते हैं कि हम जब इतने आगे निकल गए हैं तो हमारी सरकार रिपीट क्यों नहीं हो सकती है। और आज जो बाहर के लोग आ रहे हैं, नेता लोग, बड़े बड़े